दोस्तों, आपको स्टॉक बाय करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो मैं इस वीडियो में वो आपको वही बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। तो आप बेसिक जानकारी लेके आए हो और आप लगभग लगभग बहुत बातें जानते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अभी इसी इसी नीच पे मतलब इसी फील्ड में आपको अब जानकारी लेनी है कि स्टॉक बाय करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो स्टॉक बाय करने से पहले अपने को स्टॉक की जानकारी होनी चाहिए कि सही स्टॉक पहचाने कैसे आखिरकार। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि स्टॉक में फंडामेंटल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स कैसे चेक करोगे आप? आप किसी भी ऐप पे जाओ जो स्टॉक के बारे में, जैसे बहुत सारे ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, वहाँ पे जाके आप स्टॉक सर्च कर सकते हो। जो भी आप शेयर, आपको नाम पता है कि ये शेयर अपने को जानकारी लेनी इसकी, तो वहाँ पे जाओ आप और उस ऐप के अंदर जाके उस स्टॉक को ओपन करो। स्टॉक के अंदर उसमें एक ऑप्शन होता है फंडामेंटल्स का, उसमें जाके एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं शेयर के, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। पी रेशियो, पी रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पी रेशियो आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो देखना है। और फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती, ईपीएस दिखता है, आईपी वो दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती है। और डेबिट टू इक्विटी दिखता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको अंदर जाके आराम से एनालिसिस करना है, फंडामेंटल्स देखना है, उसके बाद ही शेयर सिलेक्ट करना है। क्योंकि ऐसे हवाबाजी में शेयर सिलेक्ट करने से नहीं होता है। जैसे अभी मार्केट में जो, मतलब पहले की कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अभी जो नई कंपनियाँ आई है ना, तो इसमें क्या है कि युवा लड़के जो नए 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 जिम्मेदारी ले रहे हैं, जैसे अभी लड़कों को जोश चढ़ रहा है कि हम कुछ नई कंपनी बनाएं, एक अच्छा काम करें, अपनी कंपनी की ग्रोथ करें। जो शुरुआत से कम पैसों से इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं ना, कोई 20,000 50,000 से शुरू करता है, कोई 1 लाख से 2 लाख से शुरू करता है। तो वो बंदे क्या है कि एकदम जुनून से भरे होते हैं। तो वो कंपनियों को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं धीरे धीरे ग्रो करके। तो वो जैसे बहुत सारी कंपनियां एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, तो उसमें नई कंपनियां भी बहुत है जो 10-10 करोड़ पे जा चुकी है। तो 10-10 करोड़ वाली कंपनियां इनमें लिस्टेड होती है। तो जो नई कंपनियां होती है उनमें ज़्यादा चांस होते हैं कि वो आगे ग्रोथ करेगी, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांस होने का कारण यही है कि जो नए पर्सन आते हैं, नए बंदे जुड़ते हैं ना, वो दिमाग से काम करते हैं। क्योंकि आजकल आजकल क्या है कि जो नई कंपनियां ओपन करते हैं, जो लड़के एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो पहले वाली कंपनियों में और अब वाली कंपनियों में, जैसे नई कंपनी आ रही है तो उसमें एजुकेटेड लड़के होते हैं ना, तो वो थोड़ा दिमाग से काम करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं काफ़ी, और सब तरफ की उनको जानकारी हो जाती है। तो मैं भी देखता हूँ बहुत जीनियस बच्चे हो गए हैं जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कंपनी ओपन करने से पहले ही चैलेंज ले रहे थे। कोई तो चैलेंज ले रहा है अभी कि 1 करोड़ की कंपनी 1 साल में खड़ी करनी है। कोई चैलेंज ले रहा है 2 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। कोई चैलेंज ले रहा है 50 लाख की कंपनी खड़ी करनी है 1 साल में। तो ऐसे बहुत सारे लड़के चैलेंज ले रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि वो उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसी नई कंपनी, ऐसा नया स्टॉक देखना है जो अभी भी लिस्टेड हुआ है इस ऐप में जाके। ऐप आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो बाकी उसमें स्टॉक आपको मार्केट कैप, पी रेशो और इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देख के ही खरीदना है, ठीक है। और कंपनी के ओनर का नाम देख लेना है, अगर हो तो वो अबाउट्स में मिल जाएगा। और कंपनी की स्थापना कब हुई है वो देख लेना, क्योंकि कंपनी की स्थापना से आपको पता चल जाता है कब कितने समय की हो गई है, इसको कितना समय हो गया है। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि इस कंपनी को कितना टाइम हो गया, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है। तो उससे आपको ग्रोथ पता चल जाएगी कंपनी की कैसा काम कर रही है। क्योंकि अगर बहुत टाइम हो गया और उस कंपनी ने ग्रोथ नहीं ली, तो आप समझ सकते हो कि इतना कुछ खास कर नहीं रही कंपनी। और जैसे अपने को पता चल गया कि कंपनी अभी जैसे 2026 चल रहा है
और अपने को पता चल गया कि 2025 24-23 में कंपनी आई है और इसने अपना मार्केट कैप जैसे शुरुआत से ही कुछ 20-25 हज़ार 50 हज़ार लाख से शुरुआत करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं करते, नए लड़के आते हैं तो 1-2 लाख से ही करते हैं। तो इतने से इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले ली, 1 करोड़ 10 करोड़ का मार्केट कैप कर लिया कंपनी का, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो समझ लो कंपनी ग्रोथ में है। तो आप इसी प्रकार से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो, अंदर जाके देखो, सीखो क्या कर रखा है। और केवल स्टॉक एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा, फिर कंपनी का नेम लो आप और उसको गूगल पे डालो, रिसर्च करो कंपनी क्या काम करती है, समझ रहे हो, सब जगह से उसकी जानकारी निकालो, क्योंकि पैसा आपका है भाई, एकदम से कहीं पे नहीं डाल सकते। तो आपका जो पैसा है ना बहुत मेहनत से आता है, तो आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना, ये नहीं कि सस्ता स्टॉक देखा और 1-2 रुपए का और डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। अपने को पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद पैसा डालना है। तो आपको उस कंपनी को चाहे समय लग जाए, एक 1-2 दिन 5-10 दिन 1 महीना रिसर्च करो अच्छे से, क्योंकि एक बार पैसे डालने के बाद उसमें फूलना पड़ता है, एकदम से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल जाएगा। आप सोचो कि आज डालूं और 1 महीने बाद निकाल लूं डबल करके, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा समय लगता है उसको, पर बाकी हो जाता है, हो जाता है। मेरी नज़र में थी एक कंपनी, उसका नाम बताओ आपको, तो बड़ौदा रियोन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उसने ऐसा ही किया था। जैसे शुरुआत में मैंने उसका 35 रुपीज़ पे शेयर देखा था, मैंने बहुत सौ को बोला भी था उस समय, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे भैया वगैरह थे, उनको बोला था, मैंने कहा कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर सकती है। वो बोल रहे थे कि हमको कुछ शेयर खरीदना है। मैंने कहा इसके बाय कर सकते हो, अगर आप देख सकते हो अच्छी ग्रोथ है तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने एक शेयर लिया, ज़्यादा नहीं ली, एक शेयर लिया, और बाकी जोमेटो के शायद खरीद लिए। तो बाकी शेयर जोमेटो के खरीद लिए उन्होंने, और एक स्टॉक इसका उठाया, ऐसे ही मेरी बात रखने के लिए। तो भाई वो 1-2 महीने निकले उस शेयर को, 35 रुपये से 150 पे चला गया, और जैसे ही तीसरा महीना हुआ वो तो 450 500 प्लस हो गया। बड़ौदा रियून कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक है, अभी देख सकते हो आप, लिस्टेड है, NSE BSE में होगा, अभी जाके देख सकते हो उसकी ग्रोथ। तो बाकी जोमेटो का वहीं रह गया। तो मेरे भैया बोल रहे कि उसमें लगा देता तो मज़ा आ जाता। तो भाई ये कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं है, तो ये क्या है कि नॉलेज अपन जो इकट्ठा करते हैं ना, कहीं से भी किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी, उसमें हमको दिख जाता है कि स्टॉक जाने वाला है या रुकने वाला है, क्या होगा। ये पूरा गणित है, नॉलेज। तो ऐसा 100% श्योरिटी भी नहीं होती कि स्टॉक चला ही जाएगा ऊपर। चाहते सब स्टॉक है लगभग लगभग, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, जिनकी कंपनी का काम अच्छा होता है, तो वो ग्रोथ अच्छी होती है ना, वो आज नहीं तो भविष्य में जाते ही जाते ऊपर है। तो उनको, उन स्टॉक को बाय करना, अपने को जो अच्छे फंडामेंटल्स हो, पी रेशियो अच्छा हो। कभी कभी रिटर्न कम देने वाली कंपनियां भी बाद में चल के ज़्यादा रिटर्न देती है। शुरुआत में बहुत सारा क्या होता है कि शुरुआत में हमको पता है कि इसका तो रिटर्न इक्विटी कम है, ROE कम है, बहुत सारी कंपनियों का ROE लो होता है, पर सिर्फ ROE को देख के आप शेयर बाय करोगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे देख लेते हैं कि इसमें तो रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो भाई हर बार रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। बहुत सारी कंपनियां जो कम पैसे की होती है ना, जिनके प्राइस कम होते हैं, क्योंकि आपको एक तरीके से मालिकाना हक मिल रहा है उसमें, कंपनी में जुड़ने का, 1-2 रुपए का शेयर है, तो बाकी वो समय लेगा, रिटर्न वो भी देगा, क्योंकि शुरुआत से कोई कंपनियां रिटर्न नहीं देती है। शुरुआत से किसी ने दिया है क्या? जैसे नई कंपनी आपने ज्वाइन, जैसे नई कंपनी आपने डाली, आप खुद एक, मतलब एक, आपने आप पे सोच के देखो कि आपने कोई कंपनी डाली और आप शुरू में ही रिटर्न दे दोगे क्या उनको, जिसने स्टॉक बाय किया? आप तो खुद फंड से कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर से लेके। तो रिटर्न ऐसे नहीं मिलता, रिटर्न कंपनी थोड़ी बड़ी होने के बाद मिलता है। तो भाई अब आपको बाय करना है स्टॉक, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है,
और हर बार ये नहीं कि आरओई देख लें केवल, आरओई के साथ पी रेशियो सब कुछ देखना पड़ता है कंपनी का। और उसके बाद अपने को अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर रिसर्च करनी होती है, गूगल्स वगैरह पे। जो अभी तो बहुत सारे ऐप आ गए यार सोशल मीडिया के, कितनी जगह चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। कहीं से भी आप रिसर्च कर सकते हो कि स्टॉक के बारे में जानकारी निकाल सकते हो अच्छे से। गूगल है, कहीं से भी निकाल सकते हो कि ये स्टॉक कर क्या रहा है, आखिरकार कंपनी काम क्या करती है, कितने समय से है, क्या कर रही है। तो इससे क्या है कि आपको एक तरीके से बेसिक जानकारी हो जाती है उस कंपनी की। और जब आपको बेसिक जानकारी होती है तो आप कंपनी, अंधा भरोसा किसी पे नहीं करना, अपनी खुद की रिसर्च तो होनी चाहिए। जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कोई स्टॉक आपको रिकमेंड करूँगा तो आप क्या जाते ही बाई कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना, करना भी नहीं है, क्योंकि अपने को खुद की रिसर्च भी करनी होती है। खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह, अगर आप किसी शेयर मार्केट एडवाइज़र से जुड़े हुए हैं ना, तो उसकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई आपका खुद का रिसर्च करना वो काम होता है जो आपको करना होता है, जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आप पैसे डाल रहे हो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी कुएं में पैसे डाल दिए कि अपने को तो कुआं टूटेगा तब निकालने हैं। तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है, फिर पैसे गल जाएंगे आपके, ऐसे कुएं में अंधा पैसा डालोगे तो। और अगर आपको पता है कि ये कुआं कितने समय में टूटेगा, फिर तो वो बात अलग हो जाएगी ना भाई। तो स्टॉक बाय करो, पर पूरी रिसर्च करके, ठीक है। जैसे हम भी बता रहे हैं, तो आपको किसी स्टॉक का नाम मैंने जैसे रिकमेंड कर दिया, उसके मैंने फाइनेंशियल्स बता दिए आपको, मैंने उसके पी रेशो बता दिए, आरओई सब कुछ बता दिया आपको, उसका अबाउट बता दिया, कंपनी के ओनर का नेम बता दिया। ये हमारा काम है, ये सब बता देते हैं। और कब स्थापना हुई वो भी बता देते हैं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपको शेयर डायरेक्ट जाके बाई थोड़ी करना है क्या? ऐसा कभी नहीं करना, वो आपका रिस्क है। उसके बाद आपको करना है अपने रिसर्चर से सलाह, जो भी आपका एडवाइज़र है शेयर मार्केट वाला, उससे रिसर्च करवानी है या उससे सलाह लेनी है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ये स्टॉक का मैंने नाम जाना है, अभी इसको बाय करूँ या नहीं करूँ, तो वो बताएगा आपको। अगर आपको उससे भी पूछना है, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको पता है? आपको खुद को उस स्टॉक का नाम सर्च करना है, गूगल पे डालना है, उसकी जानकारी निकालनी, ये कंपनी क्या काम करती है। आपको पता चलेगा कंपनी ये काम करती है। अब इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी वो आपको दिखनी। कंपनी का ओनर क्या करता है, ओनर का नाम क्या है, अभी ये कंपनी किस फील्ड में तेज़ है, क्या करना चाहती है, इसके आगे के प्लान क्या है भविष्य के। मतलब एक एक डिटेल अगर बारीकी से आप जानकारी लोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कंपनी का भविष्य है या नहीं, हम जिस स्टॉक में पैसे डाल रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे ही तीर हवा में चलाओगे अंधेरे में, तो फिर तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं ना भाई। अंधेरे में तीर चलाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा आपके सामने आ जाए, आपको अपनी खुद की पूरी रिसर्च किए बगैर कोई काम नहीं करना है। आपको पूरी रिसर्च करनी ही होगी, तभी स्टॉक बाय करना है। क्योंकि वॉरेन बफेट ने, ये जो बड़े बड़े इस फील्ड के खिलाड़ी है ना, ये भी अपनी पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद पैसे डालते हैं। और ये कहते हैं कि हम पैसे डालने के बाद भूल जाते हैं। भूलना पड़ता है। मुझे पता है आप लोगों की, बहुत सारों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आप में से कम मुझे लगता है जहाँ तक, तो 50% लोग, वो 80% मान लो, जो अभी जेब में ना एक एक दो दो हज़ार रुपये लेके बैठे हैं, ज़्यादा नहीं लेके बैठे। मुझे पता है कोई लाखों का कैपिटल लेके नहीं बैठे हो आप में होंगे 20-30% लोग जो है, 20-30% लोग जो है ना 2-5 लाख का कैपिटल लेके बैठे हैं। बाकी बहुत सारे जो नए जेनजी है ना, वो 2-5 हज़ार रुपये ज़्यादा लेके नहीं बैठे हैं, अभी शेयर मार्केट में घुसना चाहते हैं, ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं। तो भाई पूरी रिसर्च, नॉलेज सब कुछ लेना अनिवार्य है। वरना आपके ये जो 2-5 हज़ार रुपये ना ऐसे जाएंगे ना कि भाई माथा पकड़ के बैठ जाओगे, फिर सोचोगे कहाँ पे काम करके जुटाए। तो भाई इसके लिए आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद शेयर बाय करने हैं। तो 5 हज़ार के शेयर खरीद के करोड़पति नहीं बन जाओगे 2-2 रुपए के।
ऐसा नहीं होता है। शेयर की जानकारी पूरी आपको निकालनी होगी, ज़िम्मेदारी आपकी। अगर आपको इस फील्ड में ग्रोथ करनी है, अगर इस फील्ड में आपको कुछ करना है, तो आपको उस शेयर की जानकारी निकालनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा पसीना बहाना होगा। एक-एक जगह से जहाँ से उसकी जानकारी मिले उस कंपनी की निकालो, कि हमको ये स्टॉक बाय करना है तो उस कंपनी की ज़िम्मेदारी जानकारी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंपनी की जानकारी निकालो। उसके बाद हमारा काम है कि हम कंपनी का नाम बताते हैं, डिटेल बताते हैं, फंडामेंटल स्टॉक। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक बार और रिसर्च डबल, हम भी रिसर्च करके बताते हैं, पर एक बार और डबल रिसर्च। उसके बाद उसकी पूरी जानकारी, वो क्या करती है, कहाँ करती है, क्या काम करती है, किससे करती है, सब कुछ जानकारी, उसके सीईओ का नाम, सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही शेयर बाय करें। पूरी आपकी रिस्क पे होगा ये, पर बाकी डिटेल निकालनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था अभी, बाकी स्टॉक की जानकारी देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।